दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 11वीं शताब्दी के आखिर तक पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र माना जाता था, लेकिन सम्राट पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन और राजा दाहिर के साम्राज्य के पतन के बाद भारत में विदेशी आक्रांताओं के हमले तेजी से बढ़ने लगे। इन मुस्लिम शासकों ने आगे चलकर प्राचीन भारत में बनाए गए प्रमुख मंदिरों को तुड़वाकर उनके स्थान पर अपने धर्म के ढांचे खड़े कर दिए, जिन्हें आज के समय में विवादित स्थल कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के ऐसे ही 10 विवादित स्थलों के बारे में बताऊंगा जहां प्राचीन समय में हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज वहां मस्जिद और मजार बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सकें। नंबर 10, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर। दोस्तों, इसका नाम सुनकर आप ये मत समझना कि ये कोई झोंपड़ा है, बल्कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। बताया जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इस मस्जिद के बाहर स्थापित एक शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ प्राचीन समय में एक संस्कृत विद्यालय और बहुत से हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जिनका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने किया था। बाद में मोहम्मद गौरी ने मंदिर और विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। कहा जाता है इस मस्जिद के निर्माण में मात्र 60 घंटे का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। नंबर 9, कुतुब मीनार दिल्ली। दोस्तों, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मीनार का निर्माण विक्रमादित्य ने 5वीं शताब्दी में सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए किया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था, जहाँ कई मंदिर हुआ करते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें तुड़वाकर इस मीनार का निर्माण करवा दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुतुब मीनार में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण भी मौर्य शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। नंबर 8, ताजमहल आगरा। दोस्तों, ताजमहल भारत की एकमात्र इमारत है जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। यह इमारत आज भी इतनी फेमस है कि हर साल करोड़ों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे तेजो महल कहा जाता था। बाद में शाहजहां ने इसमें कुछ फेरबदल करके इसे इस्लामिक मकबरा बना दिया। दोस्तों, अगर आप तेजो महल के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक द्वारा लिखी पुस्तक ताजमहल एक शिव मंदिर जरूर पढ़ें। इस पुस्तक में इन्होंने 700 से ज्यादा सबूतों के साथ बताया है कि प्राचीन काल में ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। नंबर 7, लाल किला दिल्ली। दोस्तों, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि लाल किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक शाहजहां ने करवाया था, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लाल किले की स्थापना तोमर शासक अनंगपाल ने 1060 ईस्वी में की थी, जिसका सबूत ऑक्सफोर्ड बोडीलियन पुस्तकालय में लगी एक तस्वीर बयां करती है। बताया जाता है कि तस्वीर फारस के एक राजदूत ने शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बनाई थी, जिसमें शाहजहां को लाल किला राज्याभिषेक के दौरान उपहार में मिला हुआ दिखाया गया है। नंबर 6, लाल किला आगरा। दोस्तों, बताया जाता है कि आगरा के लाल किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस किले का निर्माण 1080 ईस्वी में चौहान वंश के शासकों ने किया था। इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में लिखा है कि शुरुआत में किला ईंटों से बना था, जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। बाद में बादशाह अकबर ने इसे तुड़वाकर लाल बलुआ पत्थर से बनवा दिया। नंबर 5, भोजशाला मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रतापी राजा भोज परमार ने 1000 ईस्वी में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय के बीचों बीच मां सरस्वती का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन 13वीं शताब्दी में भोजशाला मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। इतिहासकार शिव कुमार गोयल बताते हैं कि खिलजी द्वारा ध्वस्त किए गए भोजशाला के एक भाग पर 14वीं शताब्दी में दिलावर खां गौरी ने मस्जिद बनवाई
उसके बाद 15वीं शताब्दी में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। इस तरह हिंदुओं का एक और स्थल इस्लामिक मस्जिद में बदल गया। नंबर 4, मांडव, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले मांडव की ऐतिहासिक इमारतों और वास्तुकला के कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। संपूर्ण मांडव को परमार वंश के राजाओं ने बसाया था। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल जैसे सभी स्थलों का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। लेकिन बाद में इनमें से बहुत सी इमारतों को इस्लामिक लुक देकर शाही हमाम, जामी मस्जिद और नक्काशीदार गुम्बद वाली मस्जिद में बदल दिया गया और उन पर अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिख दी गई। मांडव के राम मंदिर में लगी एक पट्टिका में लिखा है कि किस तरह मांडव में मुस्लिम शासकों ने विध्वंस और कत्लेआम किया था। नंबर 3, काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था उसे 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया। कई बार बनने और टूटने के बाद अंत में 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी करते हुए यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद की नींव रखी। बाद में इसी के पास 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई द्वारा इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया गया था। नंबर 2, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा। दोस्तों, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर पहला मंदिर लगभग 57 ईसा पूर्व में बनाया गया था। एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह मंदिर किसी वसु नामक व्यक्ति ने बनवाया था और दूसरा मंदिर सम्राट विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था, जिसे 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। फिर कई बार देशी राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, लेकिन अंत में औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर उसके आधे हिस्से पर ईदगाह मस्जिद बनवा दी। नंबर 1, बिना नींव की मस्जिद, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष का मानना है कि मस्जिद 800 साल पहले जिन्नों द्वारा बनाई गई थी और हिंदू पक्ष मानता है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था जिसे हिंदू राजा भोज परमार ने बनवाया था। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित इस मस्जिद में कई हिंदू देवी देवताओं का अवशेष मिलने की बात कही जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 11वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम शासकों ने ज्यादातर हिंदू मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद भी इसी का उदाहरण था, जिसके स्थान पर अब राम मंदिर बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में इन स्थलों पर हिंदुओं का हक है या फिर ये एक विवाद का मसला है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।